वो रजनीकांत की मूवी का डायलॉग है ना, हिला डालाना। ये किया है टीम इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट हेडिंग्ले में पहले दिन। टीम इंडिया का सर स्कोर है 359 रन्स और उनके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट है हेडिंग्ले में। अब इस पूरे के पूरे पहले दिन के खेल को समझने के लिए ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। वो टॉस से शुरू होती हैं, ठीक है। टॉस में जनाब इंग्लैंड ने टॉस जीता और इंग्लैंड ने बॉलिंग की पहले। अच्छा, एक रवि शास्त्री वॉज दी ओनली पर्सन जिनको मैंने खुद सुना हु सेड कि यार इट्स अ गुड टॉस टू लूज फॉर टीम इंडिया, क्योंकि इस टॉस से पहले ना जरा समझ नहीं आ रही थी कि टॉस करें तो पहले बैटिंग की जाए या पहले बॉलिंग की जाए। पिच बैटिंग के लिए ठीक नजर आ रही थी, बट द थिंग वाज कि कल इस पिच के ऊपर 38% मॉइस्चर था। कितना? 38%, विच इज रियली गुड। ठीक, धूप निकली, थोड़ी बहुत ही जहरी बात है, वो मॉइस्चर उड़ा भी होगा, बट कितना उड़ा होगा धूप पड़ने से? सवाल ये है कितना उड़ा होगा। तो वो आ गया होगा धूप पड़ने से 34 पे, 33 पे, मे बी 35 पे। ऐसा नहीं है कि धूप पड़ने से वो 38 से बिल्कुल जीरो चला गया। ऊपरली सरफेस के ऊपर मे बी मॉइस्चर गायब हो गया हो धूप पड़ने से, बट एक ऊपर की लेयर और एक उससे नीचे की लेयर। तो यूं समझिए कि जो लेयर 2 थी उसके ऊपर मॉइस्चर मौजूद था। तो दैट इज द प्राइम रीजन कि इंग्लैंड ने उस मॉइस्चर का फायदा उठाने के लिए टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की। ठीक है, क्यूरेटर इस पिच का भी, जो कि खुद काउंटी का बड़ा खंगोक किस्म का बैट्समैन है, उसके बड़े रिकॉर्ड्स हैं काउंटी क्रिकेट में इंग्लैंड की, उसने भी यही कहा था कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं इस पिच के ऊपर बॉलिंग करता। ठीक है, तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर ये किया था, बॉलिंग की, ये वजह थी। इंग्लैंड ने गलती कहां की? इंडिया से कोई क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। जो उन्होंने बैटिंग की है उसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन चूंकि आपका एक वर्ल्ड क्लास टीम से मुकाबला था तो उस वर्ल्ड क्लास टीम ने कुछ चवल मारी है या नहीं पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। तो उन्होंने मारी है। इंग्लैंड ने, अंदाजा करो ग्रोसरी वालों को, हेडिंग्ले में 5.8 मीटर्स एग्जैक्ट, ना 6 ना 5 ना 5.5, आपका भाई एग्जैक्ट फिगर लेकर आया। 5.8 मीटर्स की लेंथ है स्टंप्स को हिट करने की, आइडियल फॉर अ बॉलर। हेडिंग्ले में इस पिच के ऊपर कितनी? 5.8 मीटर्स फ्रॉम द स्टंप्स। अच्छा, इंग्लैंड के बॉलर्स ने माशाल्लाह पहले 1.5 घंटे में गुरु, 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा, पहले 1.5 घंटे में इस लेंथ के ऊपर इंग्लैंड के बॉलर्स ने किए हैं ताबड़तोड़ किस्म के हमले। और मैं आपको बताऊं पंडित जी, गिनकर, बड़ा मुश्किल था गिनना, लेकिन गिनकर टोटल 7 गेंदें की हैं इंग्लैंड के बॉलर्स ने उस लेंथ के ऊपर, जो कि हेडिंग्ले में आइडियल लेंथ कहलाई जाती है बॉल करने की। तालियां! अपने ही घर का रास्ता भूल जाने वालों को ये कहते हैं। अपने ही घर का रास्ता ये भूल गए। ये चौक में इतने, पता नहीं इन्होंने कुछ सर्कस देख लिया, क्या मुजरा देख लिया, अपने ही घर का रास्ता भूल गए। अबे अपने घर की बनाई हुई विकेट के ऊपर जो आइडियल लेंथ है तुम्हें उसका नहीं पता, और अगर पता था तो तुमने उधर गेंदे ही नहीं की, और गेंदे की भी हैं तो टोटल कितनी? 7। तो फिर उनको क्या कह रहे हो? उनका क्या रोना? वो तो आए ही बेसिकली कुछ प्रूव करने के लिए कि भैया ठीक है हमारे पास विराट नहीं, ठीक है हमारे पास रोहित नहीं, ठीक है हमारे पास ऐश अन्ना नहीं, लेकिन हम ग्रोसरी वालों कुछ ना कुछ करके जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो फिर उनसे क्या शिकवा करना जब तुमने खुद कुछ नहीं किया। ठीक है, ये मारते रहे हैं बाउंसर्स। मैं आपको बताता हूं, इंग्लैंड के मारते रहे हैं, या तो इन्होंने बाउंस मारा है या इन्होंने फुलर लेंथ मारा है स्विंग का फायदा उठाने के लिए। वो जमाने गए जब इंडिया की बैटिंग लाइनअप को इन 2 चीजों से आप काउंटर कर लेते थे। अब वो ना बाउंस से डरते हैं ना वो स्विंग से डरते हैं। आपने गेंद को घुमाना था आइडियल लेंथ पर रखकर, आपने गेंदे आगे की हैं तो आपको पड़े हैं फिर चौके। वो स्प्रे जो हुआ वह बाउंड्रीज का 7-8 बाउंड्रीज इन्होंने सर जयसवाल को और केएल राहुल को आगे गेंदे की हैं। उन्होंने ड्राइव, उन्होंने जनाब जिसे कहते हैं ऑन दी ऑफ ऑन दी लेग, उन्हें जिधर मिली आगे गेंद उन्होंने कूटा। उन्होंने स्विंग की परवाह नहीं की। उन दोनों को अपनी ऑफ स्टंप का पता था। जहां उन्हें लगा कि ये फुलर लेंथ छोड़ने वाली है वहां पे उन्होंने छोड़ा है। जहां पर उन्हें लगा कि नहीं गुरु यहां तक बेलचा पहुंच जाएगा, उन्होंने बेलचा पहुंचाया और उन्होंने फिर मारा। अच्छा,
उसके अलावा जनाब आपको मैं और क्या चीज़ बताऊं, आउट जो है हुए हैं, चलो वो ना आउट ना डिस्कस करते हैं बैटिंग के साथ ही। चलो अब आते हैं ज़रा स्कोर्स के ऊपर। जायसवाल 101 रन, अनदर 100 अगेंस्ट इंग्लैंड। 18 महीने पहले 700 रन बनाए थे सीरीज में, वहीं से कंटिन्यू कर रहा है, लगता है ये नहीं छोड़ेगा। हालांकि बाजू में थोड़ा क्रैम्प भी पड़ गया, अंदाजा करो बाजू में इसके क्रैम्प पड़ा, मेरे पापा जी मेरे, वो टीवी पे देखकर क्या कह रहे हैं उसको, जायसवाल को कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं जैसे उसको आवाज जा रही हो। मेरे पापा उसको क्या कह रहे हैं, तो बाहर चला जाना, क्यों अपनी सेंचुरी खराब करेगा, तेरा बाजू का भी ठीक है, जा जाके जूस वूस पी, थोड़ा तेल वेल लगवा, टी वैसे भी होने वाली है, क्या टेंशन है तुझे, तू कौन सा सेंचुरी मिस कर जाएगा, या तू कौन सा टी के बाद जब आएगा तो तुझे बैटिंग नहीं आती होगी, जा यार, क्यों एमी अपने आप को ज़ाया कर रहा है, एमी कोई मसला मसाइल हो गया, मैं अब इधर देख रहा हूँ, पापा जी आप इतने सीरियस हैं इसकी सेंचुरी को लेकर, इतना तो वो नहीं लग रहा, वो तो नहीं जाने वाला। ठीक है, ये चल रहा था मेरे घर में, अंदाजा करो तुम। खैर चलो वो तो हो गया, जायसवाल ने कर ली सेंचुरी। जायसवाल कहीं पर भी नहीं फंसा सिवाय एक जगह के, और इधर इन लोगों ने उसको गेंदे ही नहीं किया, हालांकि पता भी था इधर वो फंस रहा है। ये जायसवाल बैटिंग कर रहा है ना, ये रिब केज का एरिया, इधर इन्होंने लेग स्लिप लगाकर जायसवाल को जब बॉलिंग की है ना, तो इन्होंने टोटल मेरा ख्याल है कि 10-15 गेंदे भी नहीं की जायसवाल को उस जगह के ऊपर। जायसवाल वहां पर फंस रहा था, इवन के कार्स की गेंद के ऊपर जायसवाल रिब केज में फंसा है, टंग की एक फुलर लेंथ गेंद थी, लेग साइड पे जा रही थी, उस पर जायसवाल लेट हुआ है। जायसवाल का थोड़ा सा ना चल रहा था, उसकी मिसिंग हुई है थोड़ी सी, लेकिन उसकी ना जिसे कहते हैं ना कि ऐसी मिसिंग नहीं थी कि लग रहा था कि ओए आउट ओए आउट, पक्का चांस उसका वही था जिस पे कार साहब ने नो बॉल कर दी, एलबीडब्ल्यू, वो बस पे नो बॉल हो गई तो कहानी गोल हो गई। जायसवाल जैसे बंदे को आप ऐसा चांस देंगे वो तो नहीं छोड़ेगा, फिर उसने मारी आपको सेंचुरी, रिब केज पे आपने उसकी बॉलिंग ही नहीं की, आप 2 लेग स्लिपें खड़ी करते उसके रिब केज के ऊपर लगे रहते, देयर वाज अ चांस जिस टाइम वो शुरू में वहां पे फंस रहा था, आपको शायद कोई एज निकाल देता, आपने नहीं किया, अगले ने आपको ठोक दिया फिर, और अगले ने आपको फिर जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म का ठोका कि 101 मार के गया, वो तो स्टोक्स की पड़ी गेंद बाहर निकली है तो जायसवाल की ऑफ स्टंप गई है, लेकिन बाय द टाइम वो 101 कर गया था। ठीक है, अच्छा जी, केएल राहुल 42, बेहतरीन खेला राहुल, राइट एट द स्ट्रोक ऑफ लंच आउट हुआ, राइट एट द स्ट्रोक ऑफ लंच इंडिया की 2 विकेटें गिरी हैं, केएल राहुल, साई सुदर्शन। केएल राहुल का पहले डिस्कस करते हैं। आपने केएल राहुल का डिसमिसल देखा है, मैं आपको उस डिसमिसल में और केएल राहुल की ऑफ साइड के ऊपर जो शॉट्स हैं उसमें डिफरेंस बता देता हूं, आपको पता चल जाएगा। अब केएल राहुल का माइंडसेट समझे, लंच होने वाला है, ठीक है, केएल राहुल को आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फुलर लेंथ गेंदें फेंकी जा रही हैं, उससे पहले वो ये अगर उसका बल्ला है ना तो वो ओपन फेस के साथ ड्राइव मारता रहा है ऑन दी ऑफ साइड। ठीक है, ये जिस गेंद पे केएल राहुल आउट हुआ है ना, वो केएल राहुल ने यूं खेलने की कोशिश किया, उसका बल्ला ना यूं करके आया है। अब ये बल्ला पहले वो इसी बल्ले को, ये बल्ले का अगर फेस है तो वो यूं करके मार रहा है, लेकिन जब बल्ला वो इस दफा आउट होने वाली गेंद पे लाया तो वो यूं करके लाया। रीजन ये थी कि लंच होने वाला था, केएल राहुल के माइंड में ये था कि या तो ये शॉट खेल के रोक लूं गेंद को या सिंगल हो जाए ऑन दी ऑफ साइड, ये था। और वो चूंकि फेस सही प्रॉपर खुला नहीं हुआ था, एज लगा, जो रूट ने स्लिप में कैच पकड़ लिया, केएल राहुल ये गया। साई सुदर्शन, उसको क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है यार, लोंडे का पहला मैच है, पहली इनिंग है, मुझे पता है मारी उसने चबल ही है, हर गेंद को वो बैट से खेलने की कोशिश कर रहा था, और जितना वो एनिमेटेड था इट लुक्ड मोर इफ एज के लाइक वो कोई T20 का मैच खेलने के चक्रों में था। इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि तू ऑफ स्टंप के बाद भी टांग निकाल के बल्ले के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, छोड़ दे। ठीक है, लेग साइड के ऊपर तुझे गेंद जा रही है और वे डाउन द लेग साइड थी, तू छोड़ देता जानू, तुझे क्या जरूरत थी लेग साइड पे जाने की, तूने शायद पीछे मुड़ के देखा नहीं, तेरे लिए उन्होंने लेग स्लिप भी खड़ी की हुई थी इसी शॉट के लिए। वो स्टोक्सा जो है ना वो बहुत रामी बूटी है, ठीक है ना, हे मिस कर रहा हूं मैं इसमें से, वो सिर्फ रे अलिफ मीम वाई, वो बहुत रामी बूटी है भाई, वो इसी तरीके से पकड़ता है। उसने जनाब इसको 2 लेग साइड पे की हैं गेंदे, एक के ऊपर वो बच गया, सुदर्शन नहीं लगा बल्ला, दूसरे के ऊपर इतना बड़ा बल्ला लगा कि दुनिया से छुपे ना छुपे, कॉट बिहाइंड हो गया 0 के ऊपर।
बट कोई बात नहीं, 4 गेंदें खेली हैं, कोई नहीं, सीख जाएगा विद टाइम, सीख जाएगा। बैट्समैन अच्छा है सुदर्शन, देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट, तो उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है यार। पहली दफ़ा बड़ा मैच, बड़ा ग्राउंड, टेस्ट क्रिकेट, तो उसके सर के ऊपर जो प्रेशर होगा ना वो मैं समझ सकता हूँ। मुझे क्लियर कट पता लग रहा था कि यार ये नर्वस है, और आपको पता लग जाता है यार, वो मुझे पता लग रहा था चीता नर्वस है। मैंने कहा कोई नहीं खैर होगी, टेंशन ना ले। अच्छा, शुभमन गिल, उसने सोचा भी नहीं होगा कि एज ए कैप्टन इंग्लैंड के टूर के ऊपर, मेरा पहला मेजर टूर, उसमें जनाब मुझे पहली इनिंग में मेरी टीम 350 प्लस चली जाएगी, मैं 127 नॉट आउट पे हूँगा। ब्रिलियंट 100 बाय शुभमन गिल, उसने 50 मारी है 56 गेंदों के ऊपर, अपनी फास्टेस्ट टेस्ट क्रिकेट की। उसने ना, जायसवाल ने, मेरा ख्याल है जो दूसरी उसकी 50 है ना 50 से 100 तक, वो उसने 48 गेंदों पे मारी है। वो जायसवाल भी तेज हो गया था, शुभमन गिल ने तो आते साथ ही शुरू किया, वो नहीं टिका, वो आते साथ लगा रहा है। उसका एक शुरू में रनआउट चांस मिस हुआ, वो बहुत क्रूशल था, 5 रन मिल गए थे, ओवरथ्रो हो गई थी उसके ऊपर शुभमन गिल की। वो रनआउट चांस जो है ना, वो इंग्लैंड ने आज 2 चांस जो है ना पक्के मिस किए हैं। एक वो एलबीडब्ल्यू वाला नो बॉल अगेंस्ट अपना जायसवाल, और ये शुभमन गिल का रनआउट, दे शुड हैव, वो रनआउट होना चाहिए था। वो इनको 127 रन का पड़ा है वो रनआउट, वो अभी तक, कल तो पता नहीं कितना पड़ेगा, 127 रन का पड़ा है। साथ ऋषभ पंत 65, 102 गेंदों के ऊपर। ओपनिंग पार्टनरशिप 91 रन की, 129 शुभमन गिल और जायसवाल की पार्टनरशिप, 138 की पार्टनरशिप शुभमन गिल और पंत की। पहले सेशन में इंडिया ने डोमिनेट किया, इंग्लैंड ने 2 विकेटें निकाली, थोड़ा सा वो सेशन बराबर हो गया। दूसरा और तीसरा सेशन टोटल इंडिया ने डोमिनेट किया है, A to Z डोमिनेंस जिसको कहते हैं सरकार। तो इंडिया ने ना ये बता दिया कि हम हल्के में नहीं आ रहे। ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा ज़रा इनएक्सपीरियंस है, लेकिन हम ना हल्के में नहीं आ रहे। हम जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना आफ्टर विराट, आफ्टर रोहित, तो हमें पूरा यकीन है कि हम कुछ ना कुछ इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी निकाल लेंगे, और वो आज के दिन में साबित कर दिया है। इंडिया प्लेड ब्रिलियंटली भाई, कोई उनसे क्रेडिट नहीं लेकर जा सकता, कोई कुछ नहीं। जो लेंथ जायसवाल को रिब केज में तंग कर रही थी ना, वही लेंथ उसको आउटसाइड दी ऑफ स्टंप अगले ने मार मार के कट फामा कर दिया बॉलर्स को। और एक तो उसने छक्का मारा है स्क्वायर कट के ऊपर, इससे आप अंदाजा लगाएं सिर्फ लाइन के फर्क से वो कितनी गेम उसने चेंज किया। वो अपर कट खेलने जा रहा था, वो अपर कट मारने के चक्करों में था। आप गिल की जाकर ड्राइव चेक करें, वो नासिर हुसैन और बाकी पार्टी जो है वो गिल का दिखा रहे थे कि ये जब नया क्रीज के ऊपर आता है तो अगर आप इसको इन स्विंगर मारे ना, गेंद को गुड लेंथ एरिया से अंदर लेकर आए तो ये फंसता है, या मुंह के आगे से अंदर लेकर आए तो ये फंसता है। तो मैं ना बैठा हंस रहा था, पूछो क्यों? मैं इनसे बड़ा क्रिकेटर नहीं हूं, मैं इनसे बड़ा एनालिस्ट नहीं हूं, सॉरी, हाँ जो अपनी औकात पता होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये पता था कि वो तो तुम तो वाइड बॉल क्रिकेट का दिखा रहे हो। वाइड बॉल क्रिकेट में तो प्रेशर होता है कि यार मैं कितनी गेंदें डॉट करूंगा इन स्विंगर की। मैं अगर टेस्ट क्रिकेट में तो कोई प्रेशर नहीं होता। इन्होंने मारे हैं गिल को इन स्विंगर आते साथ ही, 1 नहीं 2 नहीं 10-20 मारे हैं, टोक टोक टोक। अगला आराम से इनके सारे इन स्विंगर रोकता रहा, आराम सुकून से, क्योंकि ही हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से देखें आप वाइड बॉल क्रिकेट के हिसाब से देख रहे हैं। T20 क्रिकेट में वो 10-20 गेंदे डॉट नहीं खेल सकता इन स्विंगर, ओडीआई क्रिकेट में वो नहीं खेल सकता इन स्विंगर को इतने डॉट्स। मैं कहा टेस्ट क्रिकेट में खेल सकता है वो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो किसी ने उससे पूछने नहीं है भाई क्या कर रहा है, जल्दी कर, इनिंग खत्म होने वाली है। नहीं, अबे कीर्तन भी रात के बाद खत्म हो जाता है, सुबह में क्या ख्याल है, वो भी खत्म हो जाता है। वो इंडियंस को, जो मेरे दोस्तों को पता होगा, माता जी का जगराता भी एक टाइम आता है खत्म हो जाता है। यहाँ कोई खत्म होने वाला सीन नहीं था भाई, यहाँ ही हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। आपने मारे इन स्विंगर, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा, उसने सारे रोक लिए, उल्टा उसका बल्ला सीधा हो गया, वो सेट हो गया आपके इन स्विंगर खेल खेल के। ब्रिलियंट बैटिंग बाय इंडिया। और इस सीरीज का ओपनिंग डे जो है ना, टोरिस्ट ने डोमिनेट किया है। अब ये बात किसी को अच्छी लगती है तो भी ठीक है, नहीं लगती, गर्मी बहुत है, पानी पियो ग्रोसरी वालों। चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखना।
नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।